सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाने के लिए उतार दिया। 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में उनके नाम है। बीजेपी ऐसा पहले भी करती रही है, लेकिन एमपी का मामला जरा अलग है। आखिर 7 दिग्गजों को एक साथ मैदान में उतारने की रणनीति है क्या, समझिए। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह, रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नाम तो 39 उम्मीदवारों के हैं, लेकिन सबकी नजर लिस्ट के इन 8 बड़े नामों पर टिक गई। 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री, 4 मौजूदा सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव हैं। यानी 7 तो मौजूदा सांसद ही हैं। कुल मिलाकर 8 हेवीवेट उम्मीदवारों के नाम सामने आए और ये सवाल भी घूमने लगा कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव क्यों लड़वा रही है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी किसी खास फ्यूचर प्लान पर काम कर रही है, या एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ तलाशने के लिए बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है? इन तमाम चर्चाओं को समझने के लिए सबसे पहले उन चेहरों को समझना होगा जिन्हें बीजेपी ने मध्य प्रदेश का रण जीतने के लिए मैदान में उतार दिया है। इन चेहरों में सबसे पहला नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना के दिमनी सीट से मैदान में उतारा गया है। 2013 और 2018 विधानसभा चुनाव में दिमनी सीट पर बीजेपी हार चुकी है। यानी दिमनी की मुश्किल सीट पार्टी के लिए जीतने की जिम्मेदारी तोमर पर होगी। पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। 2008 और 2013 विधानसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे। ग्वालियर मुरैना बेल्ट में तोमर की मजबूत पकड़ है। लेकिन क्या तोमर को सिर्फ एक सीट के लिए मैदान में उतारा गया है? इस सवाल को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा है। चर्चा इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने पर भी खूब है। 2018 में कैलाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन 2023 में बीजेपी ने अपने हाई प्रोफाइल चेहरे को इंदौर 1 सीट से उतारा है। इंदौर 1 सीट से 2018 में कांग्रेस के संजय शुक्ला को जीत मिली थी। यहां से उतारे गए कैलाश विजयवर्गीय पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी थे। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ माना जाता है। यहां विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस की सीट जीतने की चुनौती होगी। लेकिन 10 साल बाद सूबे की सियासत में वापसी कर रहे कैलाश विजयवर्गीय क्या सिर्फ एक सीट तक सीमित रहेंगे? कभी उमा भारती के करीबी रहे कैलाश विजयवर्गीय शिवराज के भी करीबी रहे हैं। उनका कद धीरे धीरे पार्टी और संगठन में तेजी से आगे बढ़ा है। ऐसे में उनको चुनावी मैदान में उतारना, ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव के बाद की रणनीति का अहम हिस्सा भी हो सकता है। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से विधानसभा टिकट मिलना भी सबको चौंका रहा है। प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। प्रहलाद पटेल ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। पटेल ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बगावत की थी और 2005 में बीजेपी छोड़ दी थी। 2009 में प्रहलाद पटेल बीजेपी में वापस लौट आए थे। प्रहलाद पटेल जिस नरसिंहपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो सीट बीजेपी लगातार जीतती रही है। फिर बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को मैदान में क्यों उतारा है? क्या चुनाव बाद बीजेपी प्रहलाद पटेल को मध्य प्रदेश के नए चेहरे के तौर पर देख रही है? इन सवालों पर बीजेपी नेता अभी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए रणनीतिक तैयारी जो चाहिए, उसके अनुसार हमारा नेतृत्व मंथन करने के बाद उस पर निर्णय कर रहा है। तो भी नाराजगी, सभी कार्यकर्ता होने के नाते से किसी को कुछ भी आदेश नेतृत्व कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना
हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। इन चर्चित चेहरों के साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को नेवास सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये सीट 2018 में कांग्रेस ने जीती थी। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये सीट 2018 में कांग्रेस ने जीती थी। सांसद गणेश सिंह सतना से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। ये सीट 2018 से कांग्रेस के कब्जे में है। सांसद उदय प्रताप सिंह गाडरवाड़ा सीट से लड़ेंगे, जिसे 2018 में कांग्रेस ने जीता था। इन दिग्गजों के सामने न सिर्फ अपनी सीट जीतने बल्कि अपने इलाके में बीजेपी को बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी भी होगी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के सभी दिग्गज चुनाव हारेंगे। भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। दीवार पर लिखी हुई इबारत 3 बार अमित शाह जी गए, पढ़ ली उन्होंने, पढ़ लिया मोदी जी ने, तो इसीलिए एक शर्मनाक हार को बचाने के लिए नहीं, हार शर्मनाक न रह जाए, इसलिए ये सब उतारे जाए। दिग्गजों को चुनाव में उतारने की बीजेपी की रणनीति नई नहीं है। इससे पहले त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी दमखम से चुनाव लड़ने का संदेश देती है। वहीं दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने से उनके प्रभाव वाली सीटों पर भी इसका सीधा फायदा होता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है, लेकिन इस रणनीति का फ्यूचर कनेक्शन भी है। जिन 7 लोकसभा सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया है, उन सीटों पर अगले चुनाव में बीजेपी नए चेहरों को टिकट दे सकती है। इससे पार्टी को सांसदों के खिलाफ नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी विधानसभा टिकट बंटवारे के जरिए लोकसभा चुनाव की रणनीति बन रही है। दिलचस्प ये भी है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चेहरे का ऐलान नहीं किया है। यानी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर समीकरण बदलते हैं तो फिर इन्हीं दिग्गजों में से किसी एक को सूबे की कमान भी सौंपी जा सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।